नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन वफ़सफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, वो आए कि जिन्हें कहिए रहबरे कामिल रहनुमाए अकरम। वो आए कि जिन्हें कहिए रहबरे कामिल रहनुमाए अकरम। वो आए कि जिन्हें लिखिए जिंदगी का मुहसन आज़म। मुबारक हो ज़माने को कि ख़तमुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। हज़रात, आपने उलमाए किराम के ख़ताबात सुने, मेरे बात भी सुनेंगे। मैं एक तालिबे इल्म हूँ और कोशिश करूँगा कि आज की कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार कर सकूँ। जहाँ तक बात है अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत की, तो ये तमाम मुसलमानों का, खा वो किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी मसलक के साथ उनका ताल्लुक़ हो, सबका ये इत्तेफाकी और यकीनी अकीदा है। इत्तेफाकी ऐसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक किसी इलाके, किसी मसलक के मुसलमान का इस पर कोई इख्तलाफ तो दूर की बात, शक भी नहीं कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। सूरज, चांद, सितारे झड़ सकते हैं, आसमान फट सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, जमीन तलपत हो सकती है, क़यामत आ सकती है, लेकिन मदीने वाले के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। और यकीनी ऐसा कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, और यह कौल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी मंसूब किया जाता है कि अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे, उस झूठे दावेदार से उसकी नबूवत की दलील तलब करना भी कुफर। झूठे से उसकी दलील तलब करना इसलिए कुफर है कि अगर आप किसी से दलील तलब करते हैं तो गोया दिल और दिमाग के किसी हिस्से में यह बात मौजूद है कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नबी आ सकता है। और अगर यह यकीन है कि मदीने वाले के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर झूठे से दलील नहीं तलब की जाएगी, कहा जाएगा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, मक्कार। आज का दिन पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में यौमे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत के नाम पर एक यादगार की हैसियत रखता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज के दिन को 7 सितंबर को यौम तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत क्यों कहा जाता है? ख़त्म नबुव्वत के बारे में तो हम जानते हैं, अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के बारे में जानते हैं, लेकिन 7 सितंबर को यौम तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत क्यों कहा जाता है? बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं।
पाकिस्तान के अंदर कादियानी बहुत ही कम तादाद में, लेकिन उनके सहूलतकार बहुत ज्यादा हैं। हर वो शख्स जो अपने आप को सेकुलर समझता है, हर वो शख्स जो आजाद ख्याल समझा जाता है, हर वो शख्स जो दीन बेजार है, दीनी शायर का मजाक उड़ाने वाला है, उलमाए किराम मसाजिद और मदारस के बारे में गंदी गुफ्तगू करने वाला है, ये सारे के सारे कादियानियों के सहूलतकार। कादियानियों ने, उनके सहूलतकारों ने कादियानियों के लिए हमदर्दी पैदा करने के लिए बहुत सरमाया लगाया। लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर, कारोबार में उनकी मुआवनत करके, अपनी बच्चियों की शादियों की तरगीब देकर, मुख्तलिफ बहानों के साथ इंसानियत के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है और यह कहने की कोशिश की जाती है कि मरज़इयों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कई ऐसे बदबातन मुसलमान कहलाने वाले यूरोपियन ममालिक के अंदर सियासी पनाह के लिए अपने अजीजों के जरिए से अपने खिलाफ झूठी FIR लिखवाते हैं कि फलां शख्स कादियानियत का प्रचार कर रहा था, तबलीग कर रहा था, उसके खिलाफ पर्चा काटा जाए। 298C लिखवाते हैं, 298B लिखवाते हैं और फिर वो FIR बाहर भेजते हैं और वो दिखाकर यूरोपियन ममालिक के अंदर, बिलखसूस जर्मनी के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर, अमेरिका और कनाडा के अंदर वो सियासी पनाह हासिल करते हैं। सिर्फ अपनी दुनिया को बनाने के लिए वो FIR कटवाते हैं और यहां जो मरज़इयों के सहूलतकार हैं उन FIR को इकट्ठा करते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखिए हजारों की तादाद में मरज़इयों के खिलाफ FIR काटी गई है, मुकदमात कायम किए गए। हजरात, 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बिल इत्तेफाक कादियानियों को गैर मुस्लिम, काफिर और अकलियत करार दिया था। एक भी रुकन पार्लियामेंट का ऐसा नहीं था जिसने इसके साथ इत्तेफाक ना किया। 7 सितंबर 1974 का दिन वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान के अंदर अकीदा-ए खत्म नबुवत कानून बन गया था और ये मौलवियों ने नहीं बनाया था, मौलवियों ने नहीं बनाया था। ये बात आपको बताना चाहता हूं तारीख के हवाले से, मौलवियों ने यह कानून नहीं बनाया था। उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाबे जुल्फकार अली भट्टो थे, जिनकी पार्टी सेकुलर कहलाती थी, और अपोजिशन लीडर जनाब वली खान थे। उनकी पार्टी तब भी और अब भी सेकुलर कहलाती। हुआ ये कि 22 मई 1974 को नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा शमाली इलाकों की सैर के लिए चनाब एक्सप्रेस के जरिए पेशावर जा रहे थे और मरज़इयों ने रूट बनवाया हुआ था ट्रेन का, लैलपुर से सरगोदा, दरमियान में रबवा आता है। 22 मई 1974 को जब यह ट्रेन चनाब एक्सप्रेस
रबुआ पहुंची तो वहां मरज़इयों ने मरज़इयत पर मबनी प्रोपेगेंडा के लिए पंफलेट तकसीम करने शुरू कर दिए, लिटरेचर तकसीम करना शुरू कर दिया। बाज़ तलबा ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने नारवा किस्म के जवाब दिए। चुनाचे नश्तर मेडिकल कॉलेज के जो 100 से कुछ ऊपर तलबा थे, उन्होंने रबुआ के स्टेशन पे खड़े होकर कहा, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे लगे। ये तलबा 7 दिन के बाद चनाब एक्सप्रेस से ही वापस आए। रबुए से पहला जो स्टेशन था लालिया नशराबाद का, वहां का स्टेशन मास्टर कादियानी था। उसने फोन के जरिए से रबुए के अंदर इतला कर दी कि वो तलबा वापस आए। चुनाचे रबुए के स्टेशन पर कादियानी गुंडे असले से मुसल्ला होकर चाकू, छुरियां, डंडे, ईंटे, पिस्टल, रिवाल्वर लेकर खड़े हो गए। और उसने जो नशराबाद का लालिया का स्टेशन मास्टर था, उसने तलबा की जो डब्बा था उसके ऊपर बकायदा निशान लगाए थे। इन्होंने धावा बोल दिया। एक एक तालिब इल्म को खींच खींच के अंदर से डब्बे से निकालकर इतना पीटा गया कि कोई एक तालिब इल्म ऐसा नहीं था जो लहूलुहान ना। और जब खूब छी भर गया, गाड़ी के चलने का वक्त कहीं पीछे रह गया था, तो फिर गाड़ी को चलने की इजाजत दी गई। यह खबर लैलपुर में पहुंची जो आज फैसलाबाद है। तो लैलपुर के तमाम मुकातब फिक्र के मुसलमान उमड़ पड़े रेलवे स्टेशन पर। और जब उन्होंने खून में लथपथ इन तलबा को देखा तो हिचकियां बंध गई देखने वालों की। कोई फर्द ऐसा नहीं था जो रो ना रहा। चुनाचे उसी शाम तमाम मुकातब फिक्र के उलमाए किराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि इन मजलूम तलबा का बदला लिया जाएगा और मुजरिमों को करारे वाकी सजा दिलवाई जाएगी। ऐलान हुआ कि 14 जून को आल पाकिस्तान हड़ताल की जाए। आगा शोरश कश्मीरी की तजवीज पर एक मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के नाम पर एक प्लेटफॉर्म अदा करने की तजवीज पेश है और उसका ऑर्गेनाइजर मौलाना यूसुफ बन्नौरी को बनाया। 16 जून को तमाम मुकातब फिक्र के उलमाए किराम वहां जमा हुए। जमीयत उलमाए इस्लाम भी आई, जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी आई, हिज़्बुल अहनाफ भी आई, जमात इस्लामी भी थी, खाकसार भी थे, ANP से ताल्लुक रखने वाले भी थे। जमीयत अहले हदीस की तरफ से जनाब मियां फजले हक, मौलाना मोहम्मद शरीफ अशरफ, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक, हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी, इस तरह के जय्यद उलमाए किराम उसमें मौजूद थे। और कादियानी मुहासबा कमेटी की तरफ से आगा शोरश कश्मीरी और अल्लामा इहसान अली ज़हीर उसमें मौजूद थे। वहां एक तंजीम बनाई गई, उसके सदर मौलाना यूसुफ बन्नौरी को बनाया गया, उसका सेक्रेटरी मौलाना महमूद अहमद रिजवी को बनाया गया। और सरमाए के लिए, सरमाया लगाने के लिए, और बाद में वो सरमाया पूरी तहरीक पे खर्च होता रहा। हमारे मर्सी जमीयत अहले हदीस के मियां फजले हक को नाज़िम मालियात बनाया। फिर 30 जून को कौमी असेंबली के अंदर एक प्राइवेट करारदाद जो है वो पेश की गई, जिस पर 22 अरकान असेंबली के दस्तखत थे। बाद में 16 अरकान ने बाद में दस्तखत किया, कुल 38 लोगों ने दस्तखत किए। और उन 38 लोगों में से सिर्फ 6 उलमा थे। अब्दुल मुस्तफा अजहरी,
मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना सदरुल शहीद, मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक वाले, मौलाना रहमतुल्लाह और प्रोफेसर गफूर अहमद, बाकी सारे के सारे गैर उलमा थे। मुफ्ती महमूद नहीं थे। बाज लोग मौलाना मुफ्ती महमूद के हवाले से अजीब अजीब कहानियां जो है सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि वो कहते हैं जब पहले दिन आया मिर्जा नासिर तो ये, उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद साहब वजीर आला थे सूबा सरहद के, लेकिन उनकी पार्टी बहरहाल मौजूद थी और 16 जून को जो फैसलाबाद में इजलास हुआ उसमें वो मौजूद थे। बहुत बड़ा नाम है तहरीके खत्म नबूवत के हवाले से उनका बहुत किरदार, लेकिन असेंबली में वो मौजूद नहीं थे। तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। बहरहाल 30 जून को ये करारदाद पेश हुई। फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने वजीर आजम की हैसियत से, कायदे ईवान की हैसियत से कहा कि ये सारी की सारी पार्लियामेंट जो है इसको एक कमेटी की हैसियत दे दी जाए, खुफिया रखी जाए इसकी कार्रवाई। और चूंकि कोई कादियानी यहां मिंबर नहीं है या कोई अपने आप को कादियानी क्लेम नहीं कर रहा, इसलिए उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी पार्लियामेंट के अंदर आए। चुनाचे स्पेशल तौर पर कादियानियों का जो रबुआ ग्रुप है उसकी तरफ से मिर्जा नासिर अहमद और लाहौरी ग्रुप की तरफ से सदरुद्दीन जो थे उनको बुलाया गया। 11 दिन तक मिर्जा नासिर अहमद गुफ्तगू करता रहा, सवालों के जवाब देता रहा, अपना लिटरेचर एक एक फर्द में तकसीम करता रहा और 11 दिन के बाद लाहौरी ग्रुप का जो आदमी था उसको भी मौका दिया गया, 7 घंटे तक उसको गुफ्तगू करने का मौका दिया। कौमी असेंबली के 28 इजलास और 96 सेशन हुए, 96 सेशन। एक एक बात पर जरा हुई, एक एक रुख को देखा गया और फिर 6 और 7 की तारीख, 5 और 6 तारीख को उस वक्त के अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार ने 2 दिन तक सारी की सारी बहस को समेटा 2 दिन के अंदर। और जो सवालात किए गए थे ना मरज़इयों से, वो सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं थे, वो मुआशरती हवाले से भी थे, वो पाकिस्तानियत के हवाले से भी थे। चुनाचे 7 सितंबर को 4:35 पर ऐलान हुआ और इस ऐलान से पहले उस वक्त के वजीरे कानून हफीजुल्लाह जो थे उन्होंने ये एक बिल पेश किया कानून के तौर पर, दफा 160 और दफा 260 के अंदर तरमीम का। और हफीज के बाद फिर जुल्फकार अली भट्टो ने 27 मिनट तक तकरीर की कायदे ईवान की हैसियत से। 4:35 पर जब जुल्फकार अली भट्टो ने ऐलान किया अपनी तकरीर के आखिर में और कहा कि हम ये समझते हैं कि कादियानी इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, इसलिए कानून बनाया जा रहा है कि कादियानी पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, अकलियत से ताल्लुक रखते हैं। और जब जुल्फकार अली भट्टो ने यह ऐलान किया तो पूरी पार्लियामेंट नाराए तकबीर से गूंज उठी और वली खान जो अपोजिशन लीडर था अपनी नशिस्त से उठ के आया और उसने जुल्फकार अली भट्टो के पेशानी पर बोसा था। यह है 7 सितंबर की तारीख। हजरात, मौलवी उंगलियों पे गिने जाने वाले थे, इतनी थोड़ी तादाद। पार्लियामेंट सारी की सारी सेकुलर लोगों से भरी हुई थी। उन सब लोगों ने बिल इत्तेफाक, एक भी फर्द ऐसा नहीं था जिसने इससे इख्तिलाफ किया। आज
कादियानियों के सहूलतकार ये कहते हैं कि मौलवियों ने मौलवी पहले दिन से कह रहे हैं कि सिर्फ कादियानी ही नहीं, जो शख्स भी सोने मदीने वाले के बाद नबूवत का दावा करता है वो काफिर है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, और जो उसको मानता है वो भी काफिर है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल। सिर्फ कादियानी ही नहीं, इसके अलावा भी जो नबूवत को रसूल पाक के बाद जारी समझता है। हजरात, इस सिलसिले में उलमाए अहले हदीस का एक किरदार रहा है। आपके शहर की अजीम शख्सियात 1953 की तहरीक के अंदर, 1974 की तहरीक के अंदर आपके शहर के 3 अमीर हुए हैं हमारी मरकजी जमयत। हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, और नाज़्म आला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का पूरा खानदान अब भी यही सियालकोट से, पहले वरियों से उठे सियालकोट में पहुंचे, फिर गुजरांवाला, और सारी जिंदगी जो इरादतमंदी का हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उनका ताल्लुक रहा है, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। सारी जिंदगी पहले हजरत शेखुल हदीस कहते रहे, और जब मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला जमीयत अहले हदीस के अमीर बने, जब भी कभी जिक्र हुआ हजरत उल अमीर के लफ्ज के अलावा कभी नहीं। ये हजरत अल्लामा शहीद का ताल्लुक था। हजरात, ये तीनों बुजुर्ग शख्सियात खत्म नबुव्वत की खातिर जेलों में रही हैं। मौलाना अबुल हसनात ने अपनी जो जेल की सरगुज़श्त लिखी है उसमें शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल का तज़किरा किया है, और यह तज़किरा बरेलवी मक्तबी करके रिसाले कंजुल ईमान जो लाहौर से शाया होता है, उसने बाकायदा 1 नंबर शाया किया, खत्म नबुव्वत नंबर सितंबर 2009 में। उसके अंदर मौजूद है मौलाना कौसर नियाजी मरहूम लिखते रहे हैं कि मैंने जेल के अंदर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल से इक्तिबास से इल्म किया है, उनसे इल्म के इक्तिबास का दावा करते रहे। हजरात, बहुत कोई एक भी आलिम ऐसा मौजूदा उलमा में से कि जो खत्म नबुव्वत के हवाले से किसी ना किसी तरीके से अपना किरदार अदा ना करता, और इसलिए भी कि खत्म नबुव्वत का अकीदा दर हकीकत मसलक अहले हदीस क्या है? मसलक अहले हदीस कि वाजिबुल इताअत और वाजिबुल इत्तिबा सिर्फ एक ही हस्ती है, और वो सोने मदीने वाले की हस्ती है। उनकी जात के बाद कोई जात ऐसी नहीं जो वाजिबुल इताअत हो, वाजिबुल इत्तिबा हो, और उनकी बात के बाद कोई बात ऐसी नहीं कि जिस पे आकर इंसान बस होकर रह जाए। तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़ुन वाद। मैं अपनी गुफ्तगू को समझाने के लिए 1977 ही का एक वाकया सुनाया करता हूं, जिसका मैं खुद चश्मदीद। 1977 में जुल्फ़िकार अली भट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली थी, जिसके बाद ज़ियाउल हक ने उस तहरीक को बुनियाद बनाकर जुल्फ़िकार अली भट्टो का तख्ता उलट दिया था। मरज़ई उस दौर में रबवे के अंदर 25, 26, 27 दिसंबर को इज्तिमा किया करते, इंटरनेशनल इज्तिमा, और उसके मुकाबले में चनियोट के अंदर तमाम मुकातब फिक्र का एक मुश्तरका इज्तिमा होता था, जिसके मेजबान मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी हुआ करते थे। तहरीक चले अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था। 26 दिसंबर 1977 हम पढ़ते थे सरगोदा में, मैं, मौलाना अब्दुल रशीद राशिद और मौलाना अब्दुल हई अंसारी, हम तीनों सरगोदा से चले कि आज अलामा साहब तकरीर करेंगे। अलामा साहब आए स्टेज पर, स्टेज लगा हुआ था, मौलाना मुफ्ती महमूद तशरीफ फरमा थे, मौलाना ताज महमूद तशरीफ फरमा थे, मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी मेजबान थे, तशरीफ फरमा थे।
बरेलवी आलिम दीन अल्लामा महमूद अहमद रिजवी मौजूद थे, शिया आलिम ऐन गैन करारवी, अली गजनफर करारवी जिनका नाम था वो मौजूद थे, खाकसार तहरीक के खान अशरफ खान मौजूद थे। हजरत अल्लामा शहीद ने उलमा को मुखातिब करके कहा, ए उलमाए किराम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने सीने पे हाथ रखकर उसका जवाब देना कि मरसइयों ने मिर्जा को नबी मानकर मदीने वाले के मुकाबिल उसकी बात को माना, वो तो हो गए काफिर। और जिन्होंने अपने इमामों को, अपने बुजुर्गों को नबी भी ना माना, फिर मदीने वाले के मुकाबिल उनकी बात को माने, उनको क्या कहना चाहिए? कोई फतवा नहीं, कोई फतवा नहीं, दावते फिक्र है, सोचने की दावत, समझाने का अंदाज कि लोगों, मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, मदीने वाले की बात जैसी भी किसी की बात नहीं। और यही मसलक अहले हदीस है, यही अकीदा खत्म नबूवत है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।